क्या पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? वेल, ये सवाल सुनते ही शायद आप इसे मजाक समझकर इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें तो बचपन से बताया गया है कि ये बीमारी सिर्फ महिलाओं को होती है, पुरुष पूरी तरह सेफ है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये गलत है, झूठ है? सच्चाई ये है कि बीमारी जेंडर नहीं देखती, वो सिर्फ बॉडी के सेल्स देखती है। जिस शरीर को हम मर्दानगी की ताकत समझते हैं, उसी के अंदर ये बीमारी साइलेंटली ग्रो कर सकती है, जो बिना वार्निंग किसी की जिंदगी खराब कर सकती है। दरअसल ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी में बीमारी से ज्यादा बीमारी सोच से, क्योंकि ज्यादातर मर्द जो है वो अगर कहीं गलती से सीने में गांठ हो गई या कोई बदलाव हुआ तो उसे गंभीरता से नहीं लेते। हम मानते हैं यार कहीं चोट लगी हुई, जिम गए होंगे वहां लग गया, गिर पड़ गए होंगे, खेल रहे थे, नॉर्मल स्वेलिंग है। लेकिन जब तक सच सामने आता है तब तक काफी देर हो जाती है, और ये कई केसेस पे ये सच्चाई है। दुनिया भर में हर साल सैकड़ों परिवारों को उजाड़ रही है वो सच्चाई। सवाल आज ये नहीं कि बीमारी होती है या नहीं होती, सवाल ये है कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप इसे टाइम पर पहचानना चाहेंगे या अपनी मर्दानगी के नाम पर इसे इग्नोर कर देंगे। जो इग्नोर कर देंगे उनके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन जो ये सच सुनना चाहेंगे आज उनके लिए सवाल है कि क्या आप उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के तौर पर आपकी जान ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ बुक। आज की कहानी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपकी सहूलियत के लिए स्कैन भी दे रखा है, मोबाइल फोन से स्कैन करके व्हाट्सएप जुड़ सकते हैं। आप जुड़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी। अब शुरुआत करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। देखिए, अक्सर लोग इस बात को खारिज कर देते हैं कि पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हमें किसी भारी भरकम साइंस की नहीं बल्कि बायोलॉजी को समझने की जरूरत है। जब एक माँ के गर्भ में बच्चा विकसित होता है तो एक खास समय तक लड़का और लड़की दोनों की फिजिकल स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। इसी वजह से पुरुषों के पास भी निप्पल और ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्यूबर्टी में कदम रखते ही महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से टिश्यूज बढ़ जाते हैं, जबकि पुरुषों में ये छोटे और अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। अब विज्ञान का सीधा और अटल नियम यह है कि जहां भी लिविंग सेल्स मौजूद है वहां कैंसर का खतरा हमेशा रहता है। प्रमाण के तौर पर देखें तो 2026 के ग्लोबल डेटा की माने तो एक पुरुष के जीवन भर में ब्रेस्ट कैंसर का लाइफ टाइम रिस्क जो है वो 755 में से एक हो सकता है। भारत में कुल ब्रेस्ट कैंसर के मामलों की अगर बात की जाए तो ये मामले कुल कैंसर के मामलों में कम हैं, लेकिन हैं। अब आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों में बीमारी के होने की संभावना जो है वो एक उम्र के बाद यानी 50 साल से 70 साल के बीच में तो पीक पर होती है। रिसर्च कहती है कि अगर इस बीमारी को पहले स्टेज पर पकड़ लिया जाए तो सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि मर्द मानते ही नहीं है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और यही अवेयरनेस की कमी उस कैंसर को बहुत देर से डायग्नोस करवाती है। अब अगर इस कैंसर को देखें तो कैंसर जो है वो एक्चुअली लैटिन भाषा के शब्द क्रैब से आया है, केकड़ा। जिस तरह एक केकड़ा एक शिकार को चारों तरफ से जकड़ता है, वैसे ही एबनॉर्मल सेल्स हेल्दी सेल्स को जकड़ लेती है। पुरुषों में इसके होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स यानी खानदान होता है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो BRCA2 जीन म्यूटेशन पुरुषों में इस खतरे को 6 से 7% तक बढ़ाता है। इसके अलावा जेनेटिक स्थितियां जो हैं वो शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ती हैं, जिससे रिस्क और बढ़ जाता है। और इसमें लाइफस्टाइल जो है वो भी रिस्क फैक्टर को बढ़ावा देती है। दरअसल आज के दौर में हम और आप अनजाने में सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिम जाने के अलावा कुछ युवाओं में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल देखा गया है, जो शरीर के नेचुरल हार्मोन सिस्टम में दखल देता है। जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है तो शरीर में इम्बैलेंस की वजह से एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन में बदलना शुरू हो जाता है, और यही स्थिति जो है वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। शरीर में मौजूद कई सारे मर्द आपने देखे होंगे जिनके चेस्ट जो होते हैं वो महिलाओं की तरह हो जाते हैं, तो वह एक्स्ट्रा फैट सेल्स जो हैं वो एस्ट्रोजन बनाने में सहायक होते हैं। अधिक शराब का सेवन और लीवर डिसीज भी पुरुषों के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा को प्रभावित करती है, जिससे ब्रेस्ट सेल के लिए खतरा पैदा होता है। विज्ञान में एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स का भी जिक्र आता है, जो हमारे वातावरण और कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं।
हालांकि पुरुषों में इसका सीधा संबंध अभी शोध का विषय है, लेकिन पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के रूप में देखा जाना जरूरी है। अब कहानी यह है कि रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो भी एक अहम फैक्टर है। अगर आप पहले कभी आपकी छाती का रेडिएशन थेरेपी हुई है तो आपके सेल्स में म्यूटेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारी असल में जो बदलती आदतें हैं वो हमें रिस्क की तरफ भेज रही हैं, और ये रिस्क कैंसर की वजह होता है। लेकिन कैंसर से आप निपट सकते हैं अगर आप शुरुआती संकेतों को पकड़ते हैं। अब समय आ गया है कि आप शरीर के सिग्नल को समझिए। जिस तरह आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के समय हर बारीक चीज को चेक करते हैं, वैसे ही शरीर का भी स्कैन करना होगा। पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला सिम्टम है सीने में किसी तरह की गांठ यानी लंप का आना। याद रखिए, गांठें अक्सर दर्द नहीं करती, लेकिन यही इनका सबसे बड़ा धोखा है। दर्द ना होने की वजह से हमें लगता है कि सब ठीक है। अगर आपको अपनी छाती के आसपास कोई ऐसी गांठ महसूस होती है तो उसे तुरंत चेक करवाएं। दूसरा रेड फ्लैग है निप्पल के आसपास की स्किन ने बदलाव। अगर वहां पर निप्पल अचानक अंदर की तरफ खिंच रहा है या डिम्पलिंग हो रही है तो आप समझ जाइए कि डॉक्टर से मिलने का समय आ गया। इसके अलावा अगर निप्पल से किसी तरह का डिस्चार्ज निकल रहा है तो भी ये गंभीर संकेत है। महीने में सिर्फ एक बार अपनी छाती की जांच करना कोई शर्म की बात नहीं है। ये अपनी जिंदगी की रक्षा करना है। समाज का ये भ्रम कि ये सिर्फ जनाना बीमारी है असल में जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि ये मर्दों में भी होता है। तो जनाना मर्दाना देखकर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। डायग्नोसिस के लिए पुरुषों में भी मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी का इस्तेमाल होता है। इलाज के तरीके जैसे सर्जरी, कीमियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी पुरुषों पर ही प्रभावी है। कुल मिलाकर समस्या मेडिकल साइंस में नहीं बल्कि हमारे संकोच में है, जो चेकअप से रोकती है। मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है अगर सही समय पर पहचाना गया तो पूरी तरह ठीक होने की संभावना बढ़ गई। इसलिए अपनी मर्दानगी के झूठे अहंकार को अपनी सेहत के रास्ते मत लाइए। फैक्ट्स को इग्नोर करना बहादुरी नहीं बल्कि ऐसी भूल है जिसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। बाकी आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अभी भी के मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता? मर्दानगी गुमान में क्या जान गंवाना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से तो मत कीजिएगा। खुद को सुरक्षित रखिएगा, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।